हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने बिहार शिक्षक वृत्ति में पूछे जाने वाले हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं फटाफट पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न जोरदार जो आपके सामने है वो आपसे पूछता है, पंकज में कौन सा समास है। पंकज में अगर समास की बात करें तो कौन सा, तो आपके सामने ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि द्वंद्व। तो कर्मधारय समास वो होता है जिसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा नहीं, जिसमें पहला पद क्या होता है विशेषण, दूसरा पद क्या होता है संज्ञा। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो है संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पद जो होते हैं वो समान होते हैं। समान का मतलब दोनों पद की अपनी प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास जो होता है वो किसी तीसरे का बोध कराता है। तो पंकज यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयुग्मा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्पप्राण या महाप्राण को। तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे होगा छत, त्रंग, ज्ञा और श्र। ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, 4। तो यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अल्पप्राण की बात करें तो क वर्ग से लेके प वर्ग तक के पहले तीसरे पांचवें शब्द को, पांचवें वर्ड को, जैसे क वर्ग में क हो गया, ग हो गया और अंग। च वर्ग में च हो गया, फिर ज हो गया, य। तो और महाप्राण में 24, मतलब हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है शब्द, सॉरी वर्ड, वो आपके महाप्राण में आएगा। जैसे क वर्ग में क्या हो गया, ख और घ। च वर्ग में क्या हो जाए, ज और झ। तो इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आप समझ चुके होंगे, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, आयोगवा। आपका क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। कहने का मतलब है अंक और अह आपके क्या है, आयोगवा है। अंक और अह आपके क्या है, आयोगवा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है यहाँ पे, चलिए फटाफट देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो जो अगला प्रश्न आपसे वो आपसे पूछता है, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, विकल विटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। कहने का मतलब है कि वहाँ पे उसको एक तरफ जो है क्या अजगर दिखता है और एक तरफ जो है शेर आता हुआ दिखता है। और उस समय जो वो है इंसान है, उसका जो वो हृदय वो ज़्यादा भयभीत हो रहा है और वो उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह मूर्छित होने वाला है। तो इस पंक्ति में किस रस का उद्भव हो रहा है, भयानक रस, वीर रस, करुण रस या रौद्र रस। तो यहाँ पे जब डरने की बात की गई है, जब डर की बात आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए भयानक रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, से विभक्ति निम्नलिखित किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि हिंदी में कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। तो यहाँ पे जो एक विभक्ति दी गई कौन से कारक की है, संप्रदान, कर्म, करण या कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ध्यान दीजिएगा क्या आया है, करण से। तो आपका ऑप्शन यहाँ सही होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में वो आपसे पूछता है, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया निम्नलिखित वाक्यों में से किसका उदाहरण है। तो ये जो नहाकर भोजन किया, ये द्विक्रमक है या प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक या संयुक्त। तो जिस शब्द के लास्ट में कर, जिस शब्द के लास्ट में कर आता है उसका मतलब होता है वो कौन सी क्रिया होती है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया कि मतलब उसने नहाकर ये काम किया, उसने पढ़कर मतलब एक काम खत्म करने के पश्चात उसने दूसरा कार्य शुरू किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे पूछता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सूफी संतों की शैली, गज़ल, मसनवी, तर्जुमा या फिर मरसिया। तो सूफी संतों की शैली की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन बी, मसनवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन है प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, उषा प्रियमवदा या कृष्णा शोभती। तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी, मैत्री पुष्पा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए देखिए, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या बद्री नारायण चौधरी। उसके पहले मैं आप सभी से यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो मेरे हो, करंट अफेयर्स रिलेटेड या जीके जीएस रिलेटेड या जितनी प्रैक्टिस सेट हो, सभी के सभी आप तक ताबड़तोड़ पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निधन था वो वाराणसी किस घाट पे हुआ है। तो राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट या दशामेध घाट। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी, अस्सी घाट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए फटाफट। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, केशव दास शर्मा, सुंदर दास या नाभा दास? तो बैक टू बैक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि भक्तमाला के रचनाकार कौन है? विष्णु दास, केशव दास, सुंदर दास या नाभा दास? आपका ऑप्शन आपसे होगा ऑप्शन डी, नाभा दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन में आपको बताना है कि मात्रा और लिखावट की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला आपके सामने गलियों को चौड़ा करना। नेक्स्ट है परशुराम के क्रोध आदमी ने जब छत्रियों को जला दिया। आदमी ने तो छत्रियों को जलाया नहीं होगा, अग्नियाँ हो सकती थी। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर कोयल कूक रही है। कोयल यहाँ पे सिंगल है तो वृक्षों में मतलब कई पेड़ों पर एक कोयल नहीं कूक सकती ना, एक पेड़ पे केवल एक ही कोयल कूक सकती है। नेक्स्ट, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। खेतों में लंबे घास उगाए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे सही और सटीक ऑप्शन लग रहा है वह है आपका ऑप्शन ए, गलियों को चौड़ा करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि? तो गुण संधि तो ध्यान रखिएगा किसी जिसके ऊपर एक मात्रा हो। यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताती हूँ कि